हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, मजे में होंगे। हाँ, अभी मान सकते हैं कि कुछ आपके जैसे सी इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दिए हैं, तो कुछ डेज आपके पेनफुल और बड़े स्ट्रेस वाले रहे होंगे। चलिए, अब जो भी है, वक्त निकल गया। अब आप एक लेवल और ऊपर जाने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। रिजल्ट आपका उम्मीद करता हूँ अच्छा ही आएगा, बेस्ट एंड बेस्ट जैसे आपने दिया है। अब चलिए, मैं आपके लिए एक मेंटरशिप सेशंस लेके आ रहा हूँ। कितने सेशंस होंगे उसका मेरे को आइडिया नहीं है। जितने आपके डाउट्स होंगे, उस डाउट को बिल्कुल फुल क्लियरिटी से 100% क्लियर करने के लिए जितने भी सेशंस लगेंगे, मैं देने के लिए उसको तैयार हूँ। बट आप में से एक बात का प्रॉमिस करना कि आप क्लियरली उनको फॉलो करेंगे टिप्स को, तो आपका मैक्सिमम चांसेस होएगा तो एक अच्छी जगह सिक्योर हो जाएगी आपकी आर्टिफिशियल पोजीशन भी, जिसमें आपका एक सिंगल रुपी भी एक्सपेंड नहीं होएगा और आपकी फैमिली के पैसे बच जाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाउट क्या आता है कि मैंने सी इंटरमीडिएट के एग्जाम दे दिए, रिजल्ट आने से पहले जो बीच के 2 महीने का ब्रिज है, उसमें हम करें क्या। क्योंकि हमने उस टाइम को यूज तो करना है, और हमने काफी जनों से सुना है कि अगर उस टाइम को हमने खराब कर दिया तो हम जिंदगी में ये कर लेंगे वो कर लेंगे। पहली बात, स्ट्रेस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप अपने इस टाइम को टाइम एलोकेट कीजिए। एलोकेट इन द सेंस कि आप दो हिस्से बनाइए। 60-40 बना सकते हैं, 70-30 बना सकते हैं, जैसे आपका मन करे। 60 या 70% मेजर पोर्शन माइंड को जितना आपने स्ट्रेस दिया है ड्यूरिंग द एग्जाम्स, उसको फ्री कीजिए। यानी मस्ती कीजिए, नानी के जाइए, मासी के जाइए, बुआ के जाइए, वाटर पार्क में जाइए, अपने दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए। जितना हो सकता है उतना चिल करिए। एक बार आपकी लाइफ ऑफिस वाली स्टार्ट होगी सीए आर्टिशिप में, ना आपको सुबह का सूरज दिखेगा, ना आपको शाम का चंदा दिखेगा रात का। उसके बाद आपका सारा टाइम एक कमरे में निकल जाएगा। वो कमरा चाहे ऑफिस का हो, क्लाइंट का हो, या आपका घर का हो, बाहर देखने का टाइम ही नहीं मिलता। पूरा दिन हमारा ऐसे ही चला जाता है, पूरा काम काम के में। अब 40% किस चीज के लिए हमें कुछ चीजों के लिए सीरियस होना पड़ेगा। क्या चीजें हैं? रिज्यूमे ड्राफ्टिंग, मेल कैसे लिखनी है, कुछ स्किल्स जो मैं आने वाले टाइम में बात करूंगा। तो वो कौन सी स्किल्स है जिसके ऊपर हम की फोकस करें, ताकि हमारी स्किल्स थोड़ी डेवलप हो जाए, हम सबसे वन स्टेप हेड रह सके। अब चलते हैं सेकंड चीज पे। व्हाट इज प्री रिजल्ट ड्राइव। प्री रिजल्ट ड्राइव सबसे पहली बात सिर्फ बिग फॉर में होती है। तो कई जने मेरे से पूछते हैं कि मैं इस फॉर्म में रिज्यूमे डाल दूं, उसमें डाल दूं, ताकि रिजल्ट क्लियर होते उनको मेरा नाम याद रहे, मैं दोबारा मेल कर दूंगा। यार देखिए, पहली बात, बाकी सब जगह अदर देन टॉप 10 फर्म्स, टॉप 10 के बाद टॉप 10 भी नहीं बोल सकता मैं, अदर देन टॉप 6 लेके चलते हैं। अदर देन टॉप 6 में आप ये सब प्लीज मत करिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और टॉप 6 में जब तक वैकेंसी नहीं है तो डालने का कोई बेनिफिट नहीं होता। हम सोचते हैं, कई जने बोलते हैं कि यार पहले डाल देते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए, जब भी वैकेंसी आती है, मैक्सिमम टाइम रेफरेंसेस चलती है। रेफरेंस नहीं है तो बिना रेफरेंस के भी हो जाता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता। अगर आपके पास स्किल्स है, नॉलेज है, डेफिनेटली होने का फुल 100% चांस है। तो जब भी वैकेंसी आती है, न्यू रिज्यूमेस रेफर किए जाते हैं। रेफरेंस कैसे मांगे उसके लिए हम अलग मेंटरशिप सेशन में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, फुल क्रिस्टल क्लियर रहेगा। अब रिजल्ट है, बिग फोर में आती है, मैक्सिमम वैकेंसीज ईवाई फिल करता है। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि कहीं लिखा हुआ है रिटर्न, एज पर माई पास्ट एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहा हूँ। और आने वाले वीडियो में जितनी भी मेंटरशिप सेशंस में जितनी भी बातें की जाएगी, वो सब सारे एक्सपीरियंस पे होगी। किसी का कुछ भी ट्रायल नहीं है कि आप बोलोगे कि मेरे को प्रूफ दिखाओ, कोई प्रूफ नहीं है। अगर आप बोलोगे कि मेरे को रिव्यूज दिखाओ, तो आपको रिव्यूज शो कर दूंगा। अब होता क्या है कि प्री रिजल्ट में देखो, आप सीएनटे का एग्जाम दे के आए, हमारे पास अगर जिसने बहुत ग्रुप दिए हैं, तो आपके पास अकाउंट्स की भी नॉलेज है, ऑडिट की भी फुल नॉलेज है। बस थोड़ा मेरे माइंड में बिखरी हुई चीजें हैं, उसको मेरे को रिवाइज करके एक एलोकेट करना है, और मैं इंटरव्यू को सही चिपका सकता हूँ। अब आपने अप्लाई किया। अब इस टाइम पे एक इशू क्या आता है, उसमें देखो, सी इंटरमीडिएट में लेट्स पे 100 बच्चों ने दिया है एग्जाम्स, ग्रुप 1 जिनका पहले क्लियर है, और जिन्होंने बहुत ग्रुप अपीयर हुआ है। अब 100 में से 30 ऐसे जने होते हैं, जैसे मैं भी था उनमें से एक, कि हमें दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, जब जो होगा देखा जाएगा, टाइम के फ्लो से चलते हैं। फिर बाद में सो के उठते हैं जब हमें पता चलता है कि यार ये गलती कर दी वो गलती, फिर हम बाद में उसको रेक्टिफाई करते हैं। अब मैं मान के चलता हूँ 100 में से 50 जने अप्लाई कर देंगे। बट इंटरमीडिएट का रिजल्ट आपको पता है ऑन एन एवरेज 20 to 30% रहता ही है, या प्लस माइनस कुछ अप डाउन हो सकता है, उसके ऊपर हम एग्जैक्ट नहीं जा रहे हैं फिगर्स पे। तो अब मेरे कहने का मतलब क्या है, 50 का 20-30% कितना हुआ, 50 का 10% 5, यानी 10 से 15 बच्चे। बट अप्लाई किसने कर दिया कि उनका रिजल्ट तो आया नहीं, हम सब अप्लाई कर देते हैं कि चलो अप्लाई कर देते हैं कि एक्सपीरियंस ही आ जाएगा। तो कंपटीशन मेरा एनहांस हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन इंक्रीज और डिक्रीज हो, उससे हमें कुछ रद्दी का मतलब नहीं होता। बट एक वो सिलेक्शन के चांसेस में थोड़ा बहुत माइनर फैक्टर आ जाता है, कि लेट्स सपोज कोई बच्चा सिलेक्ट, उन्होंने प्री रिजल्ट में सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट का मतलब ये नहीं होता प्री रिजल्ट में कि वो आपको हायर करेंगे करेंगे।
उसमें ये होता है वो आपके इंटरव्यूज लेके सब करके सिलेक्ट करके रख लेते हैं। आपका इंटरव्यू जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है वो आपको ऑफर लेटर देके तुरंत ज्वाइनिंग के लिए बुला लेते हैं। नहीं आता तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। अब कुछ जने बोलते हैं कि मैंने सुना है कि बिग फोर या टॉप सिक्स में ऐसा चलता है कि भाई 6 महीने के लिए मेरी एप्लीकेशन वो इनवैलिड हो जाएगी या मैं ब्लैकलिस्ट हो जाऊंगा। देखिए ऐसा होता है, बट आपके केस में वो एप्लीकेबल ही नहीं होएगा। क्यों? लेट्स सपोज, देखो मैं ऐसा बोलना नहीं चाह रहा बट आपका इंटर क्लियर नहीं होता है तो हम दोबारा देंगे। अब तो 4 महीने बाद एग्जाम्स होते हैं, 4 महीने बाद हो गए, 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, 6 महीने हमारा टाइम वैसे ही हो गया। तो एक एक्सपीरियंस ही आएगा, तो इसके अप्लाई कर देना चाहिए। बट ये नहीं है कि आप लेट्स सपोज गुड़गांव के हो, आपके घर वाले मुंबई किसी भी हालत में नहीं भेजेंगे, वैकेंसी मुंबई की आ रही है आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो वो चीजें थोड़ी गलत हो जाती है। जहां आपके लिए सुटेबल पोजीशन है आप वो देखिए। तो प्रीजल ड्राइव में आपके की क्या की पॉइंटर्स आए हैं कि बिग फोर में होती है, मेजोरिटी ईवाई में आती है, थोड़ा पीडब्ल्यूसी में भी आप हाथ डाल लेना कि पीडब्ल्यूसी में लास्ट टाइम भी आई थी बट माइनस सीट्स थी। अब रिजल्ट के लिए रिज्यूमे कैसे है वो मैं नेक्स्ट सेशन लेके आऊंगा, उसमें बड़े डिटेल से हम डिस्कस करेंगे कि रिज्यूमे कैसे बनाना है, ईमेल कैसे डालनी है। अभी मेरा इस वीडियो का मेन मोटिव है कि जनरल हम ऊपर ऊपर से गाइडेंस ले लेते हैं और मैं आने वाले के वीडियोस के बारे में आपको बता दूंगा कि पहला कि बिग फोर में होता है, मेरे को मौज मस्ती करनी है, रिज्यूमे कैसे बनानी है वो सब टेंशन मेरी, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप मेरे को अच्छे तरीके से फॉलो कर लीजिए, आपकी सब चीजें बन जाएंगी सब प्रॉपर मैनर में। ऐसा नहीं है कि कहीं भी धोखा दूंगा। तो ऑलरेडी वीडियोस मैंने सब अपलोड किया हुआ है, ये है क्या बस एक सिस्टमेटिक वे में मैं सब वीडियोस को इकट्ठा बनाना चाहता हूँ कि बंदे को इधर उधर घूमना ना पड़े, सब चीजें एक बैठे बैठे जगह पे मिल जाए। अब इसके बाद होता क्या है कि भाई आपने बात के लिए मैं टाइम कैसे एलोकेट करूँ, प्री रिजल्ट की भी ले ली, अब मैं स्किल्स कौन सी डेवलप करूँ। अब आप जा रहे हैं आईटीटी, आईटीटी और ओसी की ट्रेनिंग जो आईसी कंपलसरी करता है जिसके ऊपर आपने अच्छा खासा पैसा भी लगा दिया है, ये आप लगाने वाले हैं। अब आईटीटी में को 15 दिन में हमें सुपर हीरो बना देते हैं कि भाई तू ये भी सीख ले वो भी सीख ले। बट मेजोरिटी क्या होता है, इंटरमीडिएट में जब आप इंटरव्यूज देते हैं तो उसमें एक्सेल के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेजोरिटी क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं बोलाऊंगा तो एक्सेल में, एक्सेल में भी मेजोरिटी क्या होता है वी लुकअप और पाइवेट। अगर हो सके तो आप एमएक्स एक्सेल का बेसिक कोर्स कर लेना, पैसा कहीं नहीं लगाना, यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोस अवेलेबल है। एक बार बैठो आराम से छांटो, आपको सब मिलेगा सिस्टमेटिक में, या यूडेमी पे फ्री के कोर्सेज होते हैं, इतनी चीजें भरी पड़ी है ना। बट हमें क्या दिक्कत होती है कि आज तक हमारे पेरेंट्स ने पैसा लगा दिया है पूरा दबा के, कि हमने जितना बोला जहां बोला कि आजा बेटा ट्यूशन, हम ट्यूशन बैठे हैं, ट्यूशन पे जब तक डंडे नहीं पड़े हमने कुछ नहीं सीखा। बट अभी एक ऐसी स्टेज आ गई है जिसमें हमने खुद को समझाना है कि हाँ भाई एक ऐसी जगह खड़ा है जहां कोई भी पुश नहीं करेगा। अगर तू जिसने आज कुछ सीख लिया, कुछ समझ लिया, तो आज तेरी जिंदगी शुरू हो जाएगी। वरना अब तो टाइम खराब कर रहा है, दूसरे लोग इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी लेके वो आगे निकल जाएंगे, फिर हम रोएंगे क्या मुझे किसी ने बताया नहीं। तो आज ही बोल दो कि बताने वाला बहुत कम मिलेंगे। और जो भी आपको यूट्यूब पे या आपको लिंक्डइन पे कोई आपको आईटीटी में कोई सीनियर मिल रहा है कि आपको साथ वाले बैच में कोई सीनियर मिल गया, प्लीज उनकी रिस्पेक्ट करना। कोई आप मेंटोर पकड़ सकते हैं, मेंटोर वो वाले नहीं बोल रहा जो 25-25 हज़ार रुपए लेता है, ऐसा नहीं। कि जो आपको लग रहा है कि यार जैसे होते हैं ना सत्तू भैया बोलते हैं मूवीज में या कुछ ऐसे इस टाइप के, कि आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। प्लीज तंग किसी को नहीं करना, मेरे को दे दे दे। होता क्या है कि अभी लिंक्डइन भी कई जगह चलाते हैं तो वो लिख देते हैं कि मैं आपसे हेल्प मांगना चाह रहा हूँ, फिर वो नीचे एक मैसेज डाल देंगे साथ में ही कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपसे ज्यादा बड़ी हेल्प नहीं मांगी। वो एक टोंट हो जाता है कि दूसरे बंदे रिप्लाई करना भी चाहता है बट वो मैसेज देके उसका मन भी उतर जाता है। तो प्लीज अपने मैसेज को थोड़े रिस्पेक्टफुल मैनर में रखना। ऐसा नहीं है कि यार हमने पंगे लेने हैं। अभी इस टाइम पे लिंक्डइन को कैसे सही तरीके से करना है उसके लिए भी मेंटरशिप सेशन लेके आऊंगा, जिसमें कंप्लीट बिल्कुल डिटेल है। और यूट्यूब पे आप मेरी सीए आर्टिकलशिप के इंटरव्यू वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। उसके अंदर जितने भी लेटेस्ट बिग फोर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बिग फोर टॉप 10 में क्वेश्चंस प्लस के स्टडीज और जितने डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो सब के सब मिल जाएंगे आपको एक जगह पे। प्लीज परेशान मत होना, मस्ती करो खूब, माइंड में जितना स्ट्रेस आया उस स्ट्रेस को निकाल दो, क्योंकि बाद में स्ट्रेस लेने के लिए जिंदगी भर पड़ी है। और बिग फोर अच्छी बात है, आप पहले से सोच रहे हैं, सोचिए, फुल तैयारी कीजिए, बट उसको दिमाग पे इतना मत हैवी करना कि बाय चांस कुछ नेगेटिव होता है तो जिंदगी बिल्कुल डिप्रेस्ड बन जाए। बहुत लोग जाते भी हैं एंट्री भी लेते हैं, अगर आप देखोगे तो 6 महीने 1 साल बाद एग्जिट भी ले लेते हैं। तो आप उनसे भी बात करोगे तो आपको बहुत रीजंस पता चलेंगे कि अब मैंने डोमेन गलत चूज कर ली, मेरी फैमिली रीजन से, या बस मैंने नाम के चक्कर में ले लिया बट मेरे को काम नहीं कुछ समझ आ रहा, या सीनियर्स का बहुत इशू होता है, अप डाउन होता है। तो पहले तो उसके लिए हम आने वाले सेशंस में बात करेंगे। तो अभी आप प्लीज प्लीज रिजल्ट ड्राइव में हो सके अप्लाई कीजिए।
अब इसमें क्या दिक्कत आता है, क्या देखो जो रेगुलर कॉलेज वाले हैं उनके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं इंटरव्यू फेस किए होते हैं अपने सोसाइटीज के या इंटर्नशिप के। और एक तरफ मेजोरिटी पोर्शन वो होती है जो हम घर बैठे होते हैं, कि सुबह उठते हैं, मम्मी पापा का देखते हैं, फिर शाम तक हमारा घर ही रहता है, मतलब घर ही घर, बाहर भी हमारा कट ऑफ ही हो जाता है क्योंकि पढ़ाई बहुत होती है। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि यार आप अपने लोकल किसी सीए फर्म्स होगी या इंटर्नशिप्स होगी, फर्म्स को भी यार इतना प्रेशर मत करना, या ऑनलाइन इंटर्नशिप्स बहुत आते हैं, वहां पे अप्लाई कीजिए, दबा के कीजिए, चाहे आपको कुछ ना आता हो। सबसे पहले आप सेल्स में करेंगे तो सबसे पहले पूछेंगे डिस्क्राइब योरसेल्फ, और उसमें मैक्सिमम चांसेस होता है वो आपको हायर भी कर लेंगे सेल्स वाले, क्योंकि उन्हें मैन फोर्स की बहुत नीड होती है बंदों की। अब आपने वो बोलेंगे डिस्क्राइब योरसेल्फ, आप बोलोगे आई एम दिस, आई हैव क्लियर्ड माई दिस, मतलब पहली बार बहुत हेजिटेशन होती है, मेरे साथ भी सेम हुई थी, तो अभी मैंने आपको सेम रिएक्शन भी बताया कि मैं सब बोलना चाहता था कि मैं सबसे पहले बोलता था मैं विवेक हूँ, मैंने सी एन टेक किया है। फिर उसके बाद माई सेल्फ, माई नेम इज विवेक बंसल, आई क्लियर्ड माई सी इंटरमीडिएट एग्जाम्स। कि फ्लो आने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा तुरंत पैदा हो गया है। ये तो आपको सब दिखाया जाता है कि मुझे सब आता है, सब आता है, सब आता है। होता क्या है, कुछ जने स्कूल से एक्टिव थे, कुछ बाद में एक्टिव हो गए, धीरे धीरे ओवर द फ्लो जब वो एक्टिव होते रहते हैं, सब चीजें सीखते रहते हैं, फिर उन्हें कहीं ना कहीं दिखाना पड़ता है कि यार देखो मैं एक्टिव हूँ, मेरे पास ये स्किल है, तभी आप उनके पास जाते हैं। ये सब जब तक वो डराएंगे नहीं तो वो बेचेंगे कैसे, और जब तक वो बेचेंगे नहीं तो आपके पॉकेट से पैसा कैसे निकाल लेंगे। तो तभी करके प्लीज इन फालतू की चीजों से बचना जितना हो सकता है। अब अपना अप्लाई करिए, खूब खेलिए, मस्ती कीजिए। ये एज डरने की नहीं है, अपनी चीजों को एक्सप्लोर करने की है, किसी से भी फालतू पंगे नहीं लेने हैं। ओवर द टाइम सीख जाओगे चीजें। कोई बंदा गलत आपको बोलता है, गुस्से में बोल देता है कि तू कैसे बोल रहा है, ये कैसे, आप उनसे पूछ सकते हैं सर काइंडली प्लीज प्रोवाइड में कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मीन्स कि मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, कोई सामने वाला बस मुझे बात बताए कि मेरे अंदर क्या कमी है। अगर आपको कोई डांट रहा है ना, उसके पैर छू लेना, क्योंकि इस टाइम पे डांटने वाले बहुत कम मिलते हैं। जो आपको डांट रहा है यानी वो आपको ट्रूली आपको चाहता है, आपसे प्यार करता है, और वो चाहता है कि आप जिंदगी में कुछ करें। अब डांटना स्कूल वाला नहीं होता, कि स्कूल वाले भी हम हमेशा डांटने को नेगेटिव लेके चले गए हैं कि भाई इसने मेरे को डांट दिया तो मेरी इज्जत के ऊपर पता नहीं कौन सी आंच आ गई है। बट एक डांटने पॉजिटिव एक्सपेक्ट होता है, क्योंकि आप आने वाले टाइम में सीखेंगे जब आर्टिकलशिप में जाएंगे, जहाँ पे कुछ जने ऐसे बोलते हैं कि मुझे कोई सीनियर ही नहीं मिल रहा गाइड करने के लिए, कोई मुझे आए डांटे पिटे बताए कि मैं कर क्या रहा हूँ जिंदगी में गलत, कि जो काम मैं करके दे रहा हूँ सब ओके हो जा रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं सब काम ठीक करूँ। तभी आपको ये बात बोल के चल रहा हूँ कि जब आपको कोई, आज से आप ये बात ठान लीजिएगा, कोई बंदा आपको डांट रहा है तो आप प्लीज उसको नेगेटिव मत लीजिएगा, उसका प्लस पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि उसने मेरे को डांटा क्यों है, ताकि मेरे को उस चीजों को ठीक करना है। चलिए अब मैं हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। इसमें सबसे पहले बताया कि रिजल्ट डायरेक्ट से बिग फोर में आती है, उसमें अप्लाई करना है हमें। और अभी आप आने वाले सेशंस को आप रेफर कर सकते हैं रिज्यूमे के लिए, ईमेल के लिए, और रेफरेंस कैसे मांगनी है। अच्छा, सेकंड की पॉइंट्स क्या है, मुझे एक्सेल के बेसिक सीखना है, पैसा नहीं लगाना, यूट्यूब को मैं रेफर कर सकता हूँ। फिर थर्ड, लिंक्डइन कैसे यूज करना उसको भी हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। फोर्थ, माइंड में जितना मैंने एग्जॉस्ट किया उतना मैं उसको क्लियर करूंगा। फिफ्थ, जितना मैंने सी इंटरमीडिएट में पढ़ा है एक बार माइंड में सब इकट्ठा करूंगा। मैं आप यूट्यूब इंटरव्यू की वीडियोस का रेफर कर सकते हैं, उसके अंदर बताया गया है कौन कौन से की टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं, जो आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं उस पर कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछ ही लेता है। जैसे आपका एएस में डेफर टैक्स वाला AS 22 आई थिंक, अगर मैं रोंग नहीं हूँ, टैक्सेस ऑन वाला। और उसमें आपका AS 9 हो गया, जो रिवेन्यू वाला है कि रिवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हैं। AS 4 5 हो गया, और आपके एसेज हो गए, तो वो पूछे पूछे जाते हैं, तो आप उनको प्लीज एक बार याद कर लेना। याद इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए कि कभी मैं इंटरव्यू क्या बोल देता है कि भाई चल तू बता तेरे मनपसंद कौन से दो एस है। आप उनको बताओगे, फिर वो आपको क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस ले जाएंगे कि ये चीज कैसे है, अच्छा ये बात तो आपने बोली आप खुद बताइए। तो आपको इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो 3 AS, ये नहीं कि मैं छोटे छोटे पकड़ लूंगा, पकड़ सकते हो, बट थोड़े अच्छे लेवल के पकड़ोगे तो सामने वाला आपसे और इंप्रेस होएगा। जैसे आपने रिवेन्यू वाला पकड़ लिया, टैक्सेस वाला पकड़ लिया, जो मेजरली पूछा जाता है, और आप उनको खुद ही बोलोगे कि मेरे को ये आता है, तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। ऐसे सेम विद ऐसे, जैसे 700 में रिपोर्ट्स के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा, 500 के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो आप उनको प्लीज रेफर कर सकते हैं। रिवीजन कीजिए, मस्ती कीजिए, स्ट्रेस नहीं लेनी। पेरेंट्स का पैसा जो मेहनत से कमाया है, पापा ने, मम्मी ने, भाई ने, बहन ने, जॉब करके या अपने बिजनेस करके, प्लीज उनके सिंगल रुपए को वेस्ट करने का आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप उनको उल्टी सीधी जगह जहां भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि आजकल होता है कि हम जितने मांगते हैं हमारे घर वाले हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि बेटे ने सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दिया, वो मैच्योर हो चुका है, और वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करके बहुत पैसा दे देते हैं, जितना आप बोलोगे 500, 1000, 10,000, 20,000, वो आपके ऊपर अनलिमिटेड लगाने को लिए तैयार बैठे हैं। बट हमने वेस्ट नहीं करना, हमने सोच समझ के अपनी लाइफ में एक्शंस लेने हैं। अब बहुत कुछ गलतियां लाइफ में हमने बहुत की हैं, या हम माइंड में सोचते रहते हैं,
अब उन गलतियों को हम ठीक करेंगे, अच्छे तरीके से जिएंगे, हो जाएगा सब। ऑल दी बेस्ट, टेंशन नहीं लेनी है। और प्लीज अपना रिस्पॉन्स शेयर करना ताकि मैं आने वाले सेशंस को अच्छे तरीके से ले पाऊँ। थैंक यू।